ही है। तुम दोनों को स्कूल में छोड़कर मुझे अनाज लाने के लिए भी जाना है। बस हो गया मम्मी, हम आ रहे हैं। दोनों अपना अपना स्कूल बैग लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। लाडो घर को बाहर से ताला लगा देती है और बच्चों को लेकर रानो के घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो तीनों रानो के घर के बाहर आ जाते हैं। रानो, अरे ओ रानो, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आई। रानो भी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। गुड मॉर्निंग रानो आंटी। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग लाडो आंटी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सारे वहां से निकलकर गोरी के घर के बाहर आ जाते हैं। वहां से गोरी और जग्गू को लेकर सारे स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे स्कूल के बाहर आ जाते हैं। बच्चों, स्कूल में ज्यादा शरारत मत करना और टीचर की बात जरूर मानना। हाँ मम्मी। लाडो, रानो और गोरी बच्चों को स्कूल में छोड़कर अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर खोज करने के बाद उन्हें एक जगह अनाज मिल जाता है। तीनों वहां पर पेट भर अनाज खा लेती है और घर के लिए ढेर सारा अनाज जमा भी कर लेती है। चलो मेरी बहनों, अब हमें अनाज लेकर घर जाना चाहिए। अरे रुक जा रानो, इतनी भी क्या जल्दी है? हम यहाँ पर अभी अभी तो आए हैं। हम यहाँ पर कुछ देर और रुकते हैं। देखो ना, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं गोरी, अब हमें चलना चाहिए। ये इलाका हमारे लिए अनजान है। क्या पता यहाँ पर हमारे अलावा और कौन कौन है। अरे कुछ नहीं होता, तुम दोनों कितनी डरपोक हो। गोरी के ऐसा कहते ही आसमान से शिकारी चील की आवाज आ जाती है। चील की आवाज सुनते ही गोरी बहुत डर जाती है। अरे दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए। हमने अनाज भी खा लिया है और ढेर सारा जमा भी कर लिया है। अरे नहीं नहीं गोरी, इतनी भी क्या जल्दी है? हम यहाँ पर अभी अभी तो आए हैं। हमें यहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहिए। देखो ना, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं रे बाबा, लाडो ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ पर हमारे अलावा शिकारी चील भी है। चलो यहाँ से। तीनों अपना अपना अनाज लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ती है। दूसरे दिन सुबह लाडो फिर से अपने बच्चों को लेकर रानो के घर के बाहर आ गई। रानो के बच्चे पहले से ही घर के बाहर आकर खड़े हुए थे। अरे वाह बच्चों, आज तो तुम दोनों जल्दी तैयार हो गए। और रानो कहाँ पर है? लाडो आंटी, मम्मी और पापा हमारी नानी को देखने के लिए दूसरे जंगल गए हुए हैं। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। मम्मी ने कहा आप लाडो आंटी के साथ स्कूल चले जाना, और जब तक हम घर वापस नहीं आते तब तक स्कूल के बाद लाडो आंटी के घर पर ही रुकना। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो फिर, अब हमें चलना चाहिए। लाडो बच्चों को लेकर गोरी के घर के बाहर आ गई। जब वो घर के बाहर आ गई तब उसने देखा गोरी के घर को तो ताला लगा हुआ था। अरे, अब ये गोरी कहाँ पर चली गई? कि तभी बुलबुल वहां पर आ जाती है। कैसी हो लाडो? मैं ठीक हूँ बुलबुल, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ लाडो। बुलबुल, ये गोरी कहाँ पर चली गई? गोरी, जग्गू और कालू कहीं पर बाहर गए हैं। बोल रहे थे शाम तक वापस लौटेंगे।
अच्छा ठीक है फिर, चलो, मुझे बच्चों को लेकर स्कूल भी जाना है। हम बाद में मिलेंगे बुलबुल। ठीक है लाडो। बुलबुल वहां से चली जाती है। लाडो भी बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में सारे स्कूल के पास आ जाते हैं। बच्चों, स्कूल की छुट्टी होने के बाद यहीं पर रुकना, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर से आऊंगी। बच्चों को छोड़कर लाडो वहां से निकल पड़ती है। अरे बाप रे, लगता है आज मुझे अनाज लाने के लिए अकेले ही जाना होगा। मीनू मौसी और टूनी भी बहुत दिनों से जंगल से बाहर गई हुई है। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने के बाद लाडो को एक जगह पर अनाज मिल जाता है। लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ी। चलो, अनाज तो मुझे मिल गया, अब मैं यहाँ से घर जाती हूँ। लाडो अपने घर जा ही रही थी, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आ गई। अरे बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। लाडो आवाज की दिशा में आगे बढ़ गई। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे, ये क्या? आवाज तो यही कहीं से आ रही थी। लाडो ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। अरे चिड़िया, ये मैं हूँ, मैं ही तुम्हें आवाज लगा रहा था। पेड़ को बोलता देख पहले तो लाडो बहुत डर गई। चिड़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे वाह, आप तो बोल सकते हो। मैंने बोलने वाला पेड़ पहली बार देखा है। हाँ चिड़िया, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी मरने वाला हूँ। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, कई महीनों से मुझे पानी नहीं मिला। अगर मुझे अभी पानी नहीं मिला तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लाडो समय न गवाते हुए पास वाले नदी के पास जाकर वहां से पानी लेकर आती है। और पेड़ को पिला देती है। हाँ, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगर मुझे कुछ दिनों तक ऐसे ही पानी मिलता रहा तो मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, मेरे पत्ते भी वापस आ जाएंगे। क्या तुम कुछ दिन यहाँ आकर मुझे ऐसे ही पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन मुझे अभी जाना होगा, मुझे बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाना है। ठीक है चिड़िया, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, मेरे बारे में किसी से भी कुछ भी मत कहना। लाडो वहां से निकल पड़ती है और स्कूल आकर अपने और रानो के बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ वापस निकल पड़ती है। लाडो पेड़ के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं कहती। दूसरे दिन सुबह लाडो, रानो और गोरी फिर से अपने अपने बच्चों को स्कूल में छोड़कर अनाज लाने के लिए बाहर आ गई। बहुत देर तक खोज करने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। दोस्तों, लगता है आज हमें खाली हाथ ही घर जाना होगा। हाँ मेरी बहनों, चलो अब हम वापस चलते हैं। तीनों वापस घर की तरफ आ रही थी कि तभी लाडो एक जगह पर रुक जाती है।
क्या हुआ लाडो, तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? रानो, गोरी, तुम दोनों आगे जाओ, मुझे यहाँ से थोड़ी जड़ी बूटी लेनी है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है लाडो, हम चलते हैं। गोरी और रानो वहां से चली जाती है। लाडो नदी के पास आकर वहां से पानी लेकर उसी पेड़ के पास आ जाती है और पेड़ को पानी पिला देती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए पेड़ की हालत सुधरने लगी। फिर एक दिन चिड़िया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अब बारिश का मौसम आने तक मुझे पानी की जरूरत नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। क्या हुआ चिड़िया, तुम परेशान लग रही हो? और ये क्या, आज तो तुम अनाज भी लेकर नहीं आई। रोज की तरह आज भी मैं मेरे सहेलियों के साथ अनाज लाने के लिए बाहर आ गई थी, लेकिन आज हमें कहीं पर भी अनाज नहीं मिला। अच्छा, तो ऐसी बात है। चिड़िया, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो गए, मुझे इसी में खुशी है। मैं तुम्हें जो चीज देने वाला हूँ उससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए मना मत करना। ठीक है फिर, बताइए आप मुझे क्या देने वाले हो? उसके लिए तुम्हें मेरे इस पास वाले पत्थर के नीचे खुदाई करनी होगी। लाडो समय ना गवाते हुए पेड़ के पास वाले पत्थर के नीचे खुदाई करने लगी। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसे नीचे एक मिट्टी का घड़ा मिल गया। अरे, ये तो एक मिट्टी का घड़ा है। भला इससे मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? चिड़िया, ये कोई मामूली घड़ा नहीं है, ये एक जादुई घड़ा है। इस घड़े से तुम जो भी मांगोगी वो इससे भरता रहेगा। और हाँ, इसे बंद करने के लिए तुम्हें इस पर लाल रंग का कपड़ा डालना पड़ेगा। जब तक इस पर लाल रंग का कपड़ा नहीं पड़ेगा ये बंद नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। बच्चे स्कूल में मेरी राह देख रहे होंगे। मैं आपसे मिलने आते रहूंगी। लाडो वो घड़ा लेकर निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में वो बच्चों को स्कूल से लेकर घर आ जाती है। रात हो जाती है। मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। आज आपने खाने में क्या बनाया है? चावल की खीर कैसी रहेगी? अरे वाह, चावल की खीर! हमें चावल की खीर बहुत पसंद है। लाडो घड़े से चावल की खीर मांगती है। जैसे ही लाडो ने घड़े से कहा, घड़ा चावल की खीर से भरने लगा। लाडो, बच्चे और बल्लू ने पेट भर के चावल की खीर खा ली। लाडो ने घड़े पर लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। अरे लाडो, ये क्या है? लाडो सारी बात बल्लू और बच्चों को बता देती है। बल्लू जी, बच्चों, ये बात किसी को भी मत बताना। हाँ मम्मी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। थोड़ी देर बाद लाडो, बच्चे और बल्लू सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर से गोरी, रानो और लाडो बच्चों को स्कूल में छोड़कर अनाज लाने के लिए जाने ही वाली थी। तभी लाडो वहां पर रुक जाती है। अरे लाडो, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों रुक गई? बहनों, आज तुम दोनों अनाज लाने के लिए चली जाओ। मुझे अभी घर जाना है। मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। ठीक है लाडो, अपना ध्यान रखना। हम आते आते तुम्हारे लिए भी अनाज लेकर आएंगे। अरे नहीं नहीं, घर में अभी बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। ठीक है लाडो, हम चलते हैं।
तीनों वहां से अपने अपने रास्ते चली जाती है। 2-4 दिन ऐसा ही चलता रहा। लाडो रोज कुछ ना कुछ बहाना देकर गोरी और रानो के साथ अनाज लाने जाने के लिए टालती रही। फिर एक दिन रात के समय ये लाडो ऐसा क्यों कर रही है? आजकल उसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे चुपके से उसके घर जाकर देखना चाहिए। गोरी चुपके से लाडो के घर के खिड़की के पास आ जाती है और घर में झांक कर देखती है। बोलो बच्चों, आज तुम्हें क्या खाना है? मम्मी, आज हमें पिज्जा खाना है। ठीक है बच्चों। जैसे ही लाडो ने घड़े से पिज्जा मांगा, घड़ा पिज्जा से भरता गया। ये सब गोरी ने देख लिया और चुपके से वहां से निकल के अपने घर आ गई। अच्छा, तो ऐसी बात है। लाडो की बच्ची, तुमने हमें ना बताकर अच्छा नहीं किया। अब मुझे कैसे भी करके उस घड़े को चुराना होगा। अरे ओ भगवान, ये आधी रात को क्या बड़बड़ा रही हो? सो जाओ चुपचाप। दूसरे दिन फिर से वही हुआ। लाडो रानो और गोरी को बहाना देकर अपने घर आ गई। रानो, आज मेरा भी सिर दर्द कर रहा है। मैं भी घर चली जाती हूँ। ठीक है गोरी। गोरी ने पहले रानो को घर जाने दिया, फिर लाडो का पीछा करते करते उसके घर के बाहर आ गई। लाडो, अरे ओ लाडो, जल्दी से घर का दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, ये गोरी यहाँ कैसे आ गई? लाडो ने घड़े पर घास फूस डाल दी और दरवाजा खोल दिया। अरे गोरी, तुम यहाँ कैसे? अरे वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से डॉक्टर उल्लू चाचा के घर चली जाओ। तुम्हारे पति बल्लू को महल में काम करते वक्त बहुत गहरी चोट आ गई है। वो अभी डॉक्टर उल्लू चाचा के घर पर है। लाडो समय ना गवाते हुए अपने घर को खुला छोड़कर बच्चों को लेकर डॉक्टर उल्लू चाचा के घर की तरफ निकल पड़ती है। डॉक्टर उल्लू चाचा का घर लाडो के घर से बहुत दूर था। उसी मौके का फायदा उठाकर गोरी लाडो के घर में घुस जाती है। ये लाडो तो बहुत चालाक निकली। अब जल्दी से घड़ा लेकर अपने घर चली जाती हूँ। बहुत देर तक घर में इधर उधर खोज करने के बाद गोरी को घास फूस के नीचे वो जादुई घड़ा मिल जाता है। वो उसको लेकर अपने घर आ जाती है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गई। इतनी भागदौड़ में मुझे बहुत प्यास लगी है। अब जल्दी से इस घड़े से ठंडा ठंडा पानी मांगती हूँ। सुन रे घड़े, मुझे ठंडा ठंडा पानी दे दे। जैसे ही गोरी ने घड़े से पानी मांगा, घड़ा पानी से भरने लगा। गोरी ने पेट भर पानी पी लिया। अब इस घड़े को बंद होने के लिए बोलती हूँ। सुन रे घड़े, अब बंद हो जा। गोरी के बोलने के बाद भी घड़ा बंद नहीं हुआ। वो पानी से भरता रहा। एक समय ऐसा आया, घड़े से पानी बाहर आने लगा। गोरी अलग अलग प्रकार से घड़े को बंद होने के लिए बोलती रही। अरे रुक जा सिम सिम, जीन टपाक डम डम, अब रुक जा घड़े। अरे ओ घड़े बाबा, अब रुक भी जाओ। रुक जा मेरे बाप, अरे थाम की माजा बाबा। गोरी के लाख कोशिश करने के बाद भी घड़े से पानी आना बंद नहीं हुआ। उसे ये बात नहीं पता थी कि घड़े को बंद कैसे करना है। जब लाडो उल्लू चाचा के पास आ गई, तब उसने देखा बल्लू तो वहां पर नहीं था। वो वहां से निकलकर
सीधा महल में आ गई। जब वो महल में आ गई, उसे बल्लू वहां पर साफ सफाई करते हुए दिखाई दिया। लाडो ने सारी बात बल्लू को बता दी। लगता है गोरी ने ये जानबूझकर किया है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हमें घर वापस जाकर देखना चाहिए। सारे घर की तरफ निकल पड़े। इधर जंगल में एक समय ऐसा आया, गोरी के पूरे घर में पानी जमा हो गया और घर के दरवाजे से पानी बाहर बहने लगा। गोरी अपनी जान बचाकर घर से बाहर आ गई। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ गया कि जंगल में बाढ़ आ गई और एक एक करके पंछियों के घोंसले पानी में बहने लगे। जब लाडो जंगल में आ गई, तब वो सारा नजारा देखकर हैरान हो गई। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? बारिश का तो कहीं पर नामो निशान नहीं है। फिर ये जंगल में बाढ़ कहाँ से आ गई? बाढ़ का पानी अभी तक लाडो के घोंसले तक नहीं पहुंचा था। तभी लाडो ने घर में जाकर देखा, उसे वो घड़ा कहीं पर भी नजर नहीं आया। अरे बाप रे, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। लाडो लाल कपड़ा लेकर जहाँ से पानी आ रहा है वहां पर चली गई। वहां आकर उसने देखा, घड़े से पानी गोरी के घर से आ रहा था। लाडो अपनी जान जोखिम में डालकर गोरी के घर के अंदर चली गई और घड़े के ऊपर लाल कलर का कपड़ा डाल दिया। उससे घड़े से पानी आना बंद हो गया। लाडो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं गोरी, गलती तो मुझसे हो गई। इस घड़े की वजह से मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैंने सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के बारे में सोचा। मैं इस घड़े से पूरे जंगल की मदद कर सकती थी। अब मैं ये घड़ा पेड़ को वापस कर दूंगी। अरे वो सब बाद में करना। अब तो हमारे घोंसले डूब गए हैं। अब ये सोचो, अब हम कहाँ रहेंगे? साथियों, आप उसकी चिंता मत करो। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। भूरा सबको लेकर ऊंचे पहाड़ी के खुले मैदान पर आ जाता है।